इस पेज नंबर 62 हम लोग पढ़ रहे थे निबंध के बारे में कि निबंध क्या था। तो एक बार हम देख लेते हैं निबंध क्या था, जिसे हम बोलते हैं ऐसे राइटिंग। निबंध एक कला है जिसमें हम किसी विषय पर अपने विचार तथा भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, निबंध क्या एक कला है। इसमें हम क्या लिखते हैं, किसी भी विषय यानी सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं, तो जो हमारे मन में जो विचार आते हैं उनको स्पष्ट रूप से लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। तो कुछ पॉइंट्स थे कि निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, तो वो कौन कौन सी थी। देखो, निबंध लिखने से पूर्ण विषय की अब जब भी आप निबंध लिखने से पूर्व विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप जो निबंध लिख रहे हो पहले तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट था, निबंध में लिखे गए वाक्य छोटे होने चाहिए। जो भी वाक्य लिख रहे हो वो छोटे होने चाहिए। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था। अगर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और सारा अटपटा सा लगेगा। कोई एक विषय बार बार ना दोहराए। कोई भी जब एक विषय आपने लिख दिया है तो उसके ऊपर दोबारा निबंध नहीं लिखना चाहिए। ओके, तो हमने क्या कंप्लीट किया था, मेरा मित्र हमने कंप्लीट कर लिया। आपको नोटबुक में भी बोला था मैंने नोट डाउन करने के लिए, साथ में लर्न करने के लिए। नेक्स्ट हमने क्या था, मेरा घर, उसके बाद क्या था, मेरा विद्यालय, फिर क्या था, दीपावली। तो आप लोगों को ये निबंध समझ में आ गए होंगे, नोटबुक में भी नोट डाउन कर लिए होंगे। और आज हमारा है मेरा गाय, मतलब गाय, सॉरी हाँ गाय, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। गाय आप लोगों ने देखी होगी और गाय के बारे में आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, गाय एक पालतू पशु है। भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त है। गाय आपको पता है ना, पालतू पशु है। गाय काफ़ी लोग पालते हैं अपने घरों में, तो गाय को हम क्या देते हैं, देवी का दर्जा। उन्हें पूजा करते हैं ना हम गाय की। तो गाय के 4 पैर 2 सींग 4 थन होते हैं। तो गाय के 4 पैर 2 सींग और थन होते हैं। वह घास व भूसा खाती है, उससे खाकर क्या करती है, जुगाली करती है, मतलब दिन भर मुँह चलाती रहती है। गाय के गोबर से लोग भूमि लीपते हैं। आपको पता ही होगा ना, गाँव जो गाय का जो गोबर होता है उससे क्या लीपते हैं, ज़मीन लीपते हैं। गाँवों में आपने देखा होगा, गोबर के उपले जलाते हैं। गोबर की क्या बनाए जाते हैं, उपले। गाय का गोबर फसलों के लिए सबसे उत्तम खाद है। जो गाय का गोबर होता है ना, उसे हम किसके प्रयोग करते हैं, खाद के रूप में फसलों में डाला जाता है ताकि फसल अच्छी हो, और पेड़ पौधों में भी डालते हैं खाद के रूप में। गाय के दूध से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, खोया बनता है। गाय के दूध से कितनी सारी चीज़ें बनती है, देखो, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, खोया बनता है। और क्या बनता है, बर्फ़ी, पेड़ा, कलकंद आदि मिठाइयाँ बनती हैं। ये मिठाइयाँ भी बनती है गाय के दूध से। तो गाय का घी और गोमूत्र अनेक आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने में भी काम आता है। अब जो गाय का जो घी और गोमूत्र है ना, वो आपको पता है मेडिसिन्स और जो औषधियाँ होती हैं ना उसमें प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक चीज़ों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसे गौ माता भी कहते हैं। गाय को हम क्या बोलते हैं, गौ माता। अतः गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है, मतलब गाय हमारे लिए उपयोगी पशु है। सबको पता है ना, हम गाय, तभी तो गाय दूध पीना चाहिए गाय का, ताकि हम स्ट्रॉन्ग बने। गाय की पूजा भी की जाती है ना, इस वजह से गाय हमारे लिए उपयोगी पशु है। समझ में आया आपको। अब आपको ये नोटबुक में नोट डाउन करना है, साथ में लर्न भी करना है गाय के ऊपर निबंध। नेक्स्ट आता है शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होता है, शिष्टाचार का अर्थ होता है शिष्ट आचार। क्या होता है, शिष्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ होता है शिष्टाचार, ऐसा व्यवहार जिसमें विनम्रता, प्रेम, स्नेह, आदर विद्यमान हो तो शिष्टाचार कहलाता है। ऐसा व्यवहार जिसमें विनम्रता, प्रेम, स्नेह, आदर विद्यमान हो तो वो क्या कहलाता है, शिष्टाचार कहलाता है। एक मनुष्य की पहचान उसका व्यवहार है। मनुष्य की पहचान से पता चलता है कि मनुष्य कैसा है, उसका जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उससे ही पता चलता है कि मनुष्य कैसा है। तो उसमें बताया मनुष्य की पहचान क्या है, उसका व्यवहार है। यदि किसी के व्यवहार में शिष्टाचार विद्यमान ना हो तो उसे समाज तथा लोगों द्वारा मान सम्मान और प्यार नहीं मिलता। आपको पता ही है ना, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो उसको समाज में क्या लोग मान सम्मान नहीं देते, उसको प्यार नहीं करते, जिससे बात नहीं करते। और शिष्टाचार में कई गुण शामिल होते हैं, जैसे विनम्रता, दूसरों की निजी बातों, नेक्स्ट पेपर में दखल ना देना। क्या था, एक तो विनम्रता थी और दूसरों की जो आपस में बातें करते हैं तो उसमें दखल ना देना, है ना। और किसी का नाम लेने या लिखने से पहले श्री या फिर श्रीमती या जी जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
तो ये आपके शिष्टाचार के गुण है। आप किसी का भी नाम ले रहे हो अपने से बड़ों को, या तो पहले श्री लगाते हैं, अगर लड़की के लिए मतलब लेडीज़ के लिए बोलते तो श्रीमती लगाते हैं ना, या फिर लास्ट में क्या लगाते हैं, जी का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर आपकी मदद करता है तो हम उसके प्रति कृतज्ञ अवश्य प्रकट करनी चाहिए। कोई असुविधा उठाकर मतलब आपके कष्ट में आपका साथ दे रहा है तो उसके लिए भी हमें विनम्र यानी उसका आदर करना चाहिए। ऐसे नहीं उसने हमारी हेल्प की तो हमने उसको ऐसे ही जाने दिया, नहीं, उसके प्रति भी हमें कुछ रखना चाहिए ना। वही अतिथियों के आने पर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। घर में कोई भी आपके गेस्ट या मेहमान आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका वेलकम अच्छे से करना चाहिए। वही बता रखा है। हमारा छोटों के प्रति स्नेह भाव होना चाहिए। हमारा छोटों के जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनके प्रति क्या होना चाहिए, हमें स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए उनके लिए। अगर कोई शिक्षित हो लेकिन उसमें शिष्टाचार नहीं तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। अगर कोई शिक्षित है मतलब पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, अगर उसमें शिष्टाचार बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो क्या होगा, वो पढ़ा लिखा भी व्यर्थ है, उसकी शिक्षा भी क्या है, व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो। शिष्टाचार मनुष्य के व्यक्तिगत का दर्पण है। शिष्टाचार मनुष्य के व्यक्तित्व का क्या है, एक दर्पण है। दर्पण यानी कांच होता है ना, वही। तो समझ में आया शिष्टाचार। ये दोनों आपको लर्न करने हैं, नोटबुक में नोट डाउन करना है आपको। गाय वाला शिष्टाचार लर्न करना है, शिष्टाचार वाला गाय वाला आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके। नेक्स्ट आता है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निबंध लेखन किसे कहते हैं, बताया था मैंने। निबंध लेखन एक कला है जिसमें हम किसी विषय पर अपने विचार तथा भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, निबंध लेखन कहलाता है। ओके, तो ये आ गया निबंध लेखन क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पेज नंबर 59 पे इसका आंसर है। यहाँ मैंने नोट डाउन नहीं किया है क्योंकि टाइम्स कम है, इस वजह से 59 पे ये रहा इसका आंसर सेकंड का। ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स हैं, ये सेकंड का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके ख वाला। निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय फलाम, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लिखे वो लिखना है। तो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसके बारे में। तो तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हमारे राष्ट्रीय के झंडे में 3 रंग है, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है ना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज हर राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होता है। ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको है वो खुद लिखने हैं। ओके, समझ में आ गया। तो ये आपको सब किसमें करना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है, साथ में लर्न भी करना है। ओके, हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, क्लास भी ओवर होती है एंड आपको अच्छे से लर्न करना है। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।